नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अभी का टॉपिक है हमारा सेक्टोरल इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे मेन चीज़ है, अभी हम क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं जबकि ये चीज़ तो बहुत पुराना है, क्योंकि न्यू बिगनर न्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले बेसिक चीज़ को समझ लेना। आपने मार्केट के बारे में, इंडेक्स के बारे में जब कंटिन्यू आपको समझ में आ जाएगा ना, तो बस ना दिक्कत आएगा ना कि आपको खुद को दिक्कत हो, क्योंकि आप हमेशा उसी चीज़ को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हमने शुरू में ही आज क्या क्या कवर कर दिए थे सॉरी। तो हमने कवर किया था, एक तो इंडेक्स का डाटा हम कैसे निकालते हैं, एफएस का, डीएस का, पब्लिक प्रो। इस वीडियो के दौरान आपको मिल जाएगा, जरूर वॉच कीजिए। बाकी ब्रॉड मार्केट, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी दे दिया। 5 इंडेक्सेस है, ब्रॉड, सेक्टोरियल, थीमेटिक, स्ट्रेटजी और फिक्स। तो एक एक करके हम कवर करेंगे। बेसिक जो है बिल्कुल कवर करेंगे। ईटीएफ में किस तरीके के, ईटीएफ में हमें ट्रेड करने से कितना चार्ज देना पड़ता है, डीपी चार्ज, एसटीडी चार्ज, उसके लिए भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना के आप लोगों को लिए शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, जरूर चैनल के ऊपर विजिट कीजिए, देखिए, समझ लीजिए, जिससे कि आपको कम से कम बेसिक चीज़ पता चले बस। क्योंकि हम बेसिक चीज़ को ही कवर कर रहे हैं। ट्रेडिंग होता रहेगा, ट्रेडिंग हम करेंगे। और ट्रेडिंग के लिए हर एक, जब इतना दिन से ट्रेडिंग किया तो उस चीज़ के लिए पहले हम सही रास्ता तो कम से कम देख ले। पहले साइकिल में आपको बैठने से पहले कम से कम साइकिल का कंडीशन सही है कि नहीं, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कम से कम यही देखा जाता है ना, गाड़ी में तेल है कि नहीं है। तो सेम यही चीज़ है, मार्केट भी यही चीज़ है। मार्केट में हम ट्रेड करने से पहले एक बार हमें तब कम से कम बेसिक चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में, ब्रॉड मार्केट जो है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैनल के ऊपर। साथ में अभी सेक्टोरियल इंडेक्स में हम जाएंगे। से ब्रॉड मार्केट में क्या है, उसमें 13, 14, 15, 16 सेक्टर ऑलरेडी शामिल है। मगर सेक्टरल इंडेक्स जो है, इसमें कोई अलग से सेक्टर नहीं है, वो एक सेक्टर से बिलोंग करता है। और साथ में इसके अंदर सिर्फ स्टॉक रहता है। जैसे मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, जिससे कि और भी समझने के लिए आसान हो जाएगा, और कौन सा ईटीएफ को किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं और कौन सा ईटीएफ को किसके माध्यम से ट्रेड करेंगे, तो वो भी बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा कि हमें किस रास्ते पर हम सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ इस चीज़ को कवर कर लिया हूँ, जिससे कि कम से कम एक तरफ पे देखते रहेंगे एक चीज़ को, और दूसरे साइड में हम उसको क्लियर भी करते रहेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैंने सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में बताया, और सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, सेक्टोरियल के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ, और हाँ अभी सही है। तो ब्रॉड मार्केट हमने ऑलरेडी देख लिया। अभी हमारा क्या टॉपिक है, सेक्टोरियल के ऊपर। तो सेक्टोरियल इंडेक्स में पहला जो चीज़ आता है, अरे इसमें एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। हाँ अभी सही है। तो सेक्टोरियल इंडेक्स में, इसमें बिल्कुल एक सेक्टर के साथ कवर किया। जैसे बैंक सेक्टर तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर होगा, साथ में ऑटो तो ऑटो के ऊपर होगा, आईटी 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 सेक्टर के ऊपर होगा। मतलब ब्रॉड मार्केट नहीं है कि उसमें हर तरीके से हर चीज़ मिलेगा। इसमें सिर्फ वही है, जितना ज़रूरत है उतना ही मिलेगा। चावल का दुकान में जाओगे तो सिर्फ चावल ही मिलेगा ना, उसमें दाल थोड़ी मिलेगा। तो सेम सेक्टर है। बैंक का दुकान में जाऊँगा तो इसमें बैंक ही भरा हुआ है, बाकी अदर्स में ऑयल एंड गैस भी नहीं है, ना कि आईटी है। ठीक है, इसी का सेक्टोरियल बोला जाता है, और उसी इंडेक्साइजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो दोस्तों पहले शुरू करते हैं बैंक में। तो बैंक जो है, इसको हम कवर करते हैं बैंक 20 के माध्यम से, जो कि बहुत ही अच्छा टॉप वॉल्यूम भी है। मतलब बैंक बैंक सेक्टर के ऊपर जितना भी ईटीएफ है, सबसे बेस्ट है, और सबसे अच्छा वॉल्यूम भी है, और रिटर्न भी बहुत ही ज़बरदस्त दिया है, कोई ख़राब नहीं है। अभी मार्केट डाउन है, तो उसका रीज़न नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, तो मगर ओवरऑल रिटर्न दिखा जाता है। तो हम बैंक 20 के माध्यम से कवर करते हैं। ठीक है, ये निपॉन का है, बहुत ही अच्छा वैल्यू है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, कोई ख़राब इशू नहीं है इसमें। ठीक है, इसको हम किससे कवर कर रहे हैं, निफ्टी बैंक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक को कवर करने के लिए हमारा बैंक 20 है, और जिसका रिटर्न वगैरह आप देख सकते हैं 6 महीने में 25% का रिटर्न है। और साथ में ड्यूरिंग ईयर में भी हम देखेंगे तो ड्यूरिंग ईयर में कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है, 5.1 5% का रिटर्न दिया हुआ है। 6 महीने में कितना परसेंट का, 5% का रिटर्न, सॉरी मैं 25% बोल दिया था। तो 5% का रिटर्न 6 महीने में दिया हुआ है। ड्यूरिंग ईयर में भी 5% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा सा एक साल में जाएंगे तो एक साल में 16% का रिटर्न इसने दिया है। चलिए आगे बढ़ते। ऑटो ऑटो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटो का पहले 6 महीने में रिटर्न कितना दिया हुआ है, तो 6 मंथ में इसका रिटर्न दिया हुआ है 0.05, मतलब कुछ भी नहीं है। एक साल में सीधा देखते हैं तो 36% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। एक साल की व्यू दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मार्केट गिरावट है ना, मार्केट गिर चुका है, तो आपको 6 महीने का व्यू नहीं मिलेगा, एक साल में दिखता है। तो एक साल में 36% का रिटर्न दिया है, बहुत ही बढ़िया है।
और इसको हम ऑटो बीस से कवर कर रहे हैं जो कि निपॉन का है, ठीक है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है इसको हम कवर कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ पहले एक बार हम देख लिए तो बस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस चीज़ को देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है कौन सा इंडेक्स को हम किस तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक हो गया, ऑटो हो गया, 13-14 ईटीएफ है, 13-14 इंडेक्स है। थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा शॉर्ट टाइम के अंदर इसको कवर करेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तीसरा आता है फाइनेंस। फाइनेंस के बारे में जो कि निफ्टी फाइनेंस सेक्टर को कवर करता है, ठीक है। निफ्टी फाइनेंस सेक्टर को कवर करते हैं और साथ में इसका ड्यूरिंग ईयर का सीधा रिटर्न देखते हैं। तो ड्यूरिंग ईयर में क्या कितना परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है, ड्यूरिंग ईयर में 9.17% का रिटर्न दिया, और साथ में ये निफ्टी फाइनेंस को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये हम मेरे एसेट का निफ्टी फाइनेंस सर्विस जो ईटीएफ है, जो जिसका बीएफएसआई नाम से, कोई भी ब्रोकरेज में बीएफएसआई नाम से मिल जाएगा, तो इसको हम कवर कर रहे हैं। बाकी फाइनेंस के ऊपर बहुत ईटीएफ है, मगर इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा जो इतना हम ईटीएफ को कवर कर रहे हैं उसमें वैल्यू और वॉल्यूम अच्छा है, तब उसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। चौथा में आता है निफ्टी आईटी। एफएमसीजी भी है, मगर एफएमसीजी को हम कवर नहीं कर रहे, उसके बदले में हम कॉमो आईटीएफ को कवर कर रहे हैं। तो वो भी बड़े बहुत ही बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है। तो इसके चलते हुए हम सीधा आते हैं आईटी में, ठीक है। तो आईटी का व्यू में देखेंगे सबसे टॉप इंडेक्स है, क्योंकि अभी तक निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करेंगे तो इसके सामने कोई रिटर्न नहीं होते हुए दिखाई देगा। सबसे गजब का रिटर्न दिया है, बहुत ही बढ़िया। तो ये निफ्टी आईटी इंडेक्स को कवर कर रहे हैं, और इसको हम निपॉन का आईटी बीस से कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी रिटर्न एक साल में 49.57, जबकि मार्केट गिरावट होने के बाद भी एक साल का रिटर्न 50% का रिटर्न दिया हुआ है। तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कौन सा इंडेक्स को कौन सा ईटीएफ से कवर कर रहे हैं, कौन सा कंपनी का ईटीएफ है वो, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, जिससे कि समझने के लिए आप लोगों को आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में आता है मेटल। तो मेटल में जाएंगे, मेटल का कोई नहीं है, तो ये दिखा जाएगा। तो क्या आ गया, तो इसमें मेटल आईटीएफ में देखेंगे इसका 6 मंथ का, ठीक है। ड्यूरिंग ईयर में भी देख सकते हैं, ज़्यादा पुराना नहीं है, इसी साल में आते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ही नया ईटीएफ है। और साथ में इसका जो एनएससी का साइड में आप नाम सकते हो मेटल आई ईटीएफ, जो कि आईसीआई का ही है, मेटल का इकलौता ईटीएफ है। इसके अलावा मतलब मेटल में अभी तक कोई ईटीएफ नहीं है, यही इकलौता है। और इसको मेटल जो है निफ्टी मेटल इंडेक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फार्मा। तो फार्मा में देखेंगे, फार्मा का जो एक तो फार्मा है और दूसरा हेल्दी है। तो फार्मा में पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर को कवर कर रहे हैं, और इसका भी ड्यूरिंग ईयर कर लेते हैं या एक साल कर लेते हैं, और इसको हाँ अभी ठीक है। तो इसका सीधा जानेंगे, ये निफ्टी फार्मा इंडेक्स को कवर कर रहे हैं। सेक्टोरियल की बात कर रहा हूँ तो हर एक इंडेक्स को किस तरीके से हम कवर कर रहे हैं। तो फार्मा ईटीएफ ये भी निपॉन का ही है, और साथ में इसका एक साल का रिटर्न 38.73 है, बहुत ही बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है, ये निपॉन का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पीएसयू। अरे क्या हो गया, तो पीएसयू के ऊपर, पीएसयू में ये क्या है, पीएसयू का सरकारी बैंक को कवर करता है। जैसे बैंक बीच में, बैंक में निफ्टी बैंक में हम जाएंगे तो निफ्टी बैंक में से बैंक को कवर कर रहे हैं, प्राइवेट में से प्राइवेट को कवर कर रहे हैं, तो पीएसयू में सरकारी बैंक को ही कवर कर रहे हैं। और सरकारी बैंक को कवर कर रहे हैं, इसमें एसबीआई से लेके पंजाब से लेके यूको से लेके सब इसमें शामिल है, ठीक है। ये क्या है, निफ्टी पीएसयू बैंक को कवर कर रहे हैं जो कि सरकारी बैंक है, और साथ में इसमें ये निपॉन का है। बाकी सिंगल इसके ऊपर कौन सा कंपनी शामिल है, कौन सा किसका कितना वेटेज है, उसके लिए अलग से इसका इंडिविजुअल वीडियो में पूरा के पूरा डिटेल्स मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इंडेक्स को पहले देख लेते हैं। तो निफ्टी पीएसयू बैंक जो कि पीएसयू बैंक से हम कवर कर रहे हैं, वो निपॉन का है, एक साल का रिटर्न 29.31 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक मतलब इसमें जितने भी प्राइवेट बैंक है, सरकारी से सरकारी तो हमने पीएसयू से कवर कर लिए, प्राइवेट में कैसे कवर करेंगे, प्राइवेट एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, एक्सिस, ये सब प्राइवेट बैंक का अंदर शामिल होता है। और प्राइवेट बैंक में निफ्टी प्राइवेट बैंक जो ईटीएफ है, इसको निफ्टी प्राइवेट बैंक जो इंडेक्स है, सॉरी, इसको दोस्तों निफ्टी प्राइवेट आई ईटीएफ से हम कवर कर रहे हैं। एक साल का रिटर्न देख लीजिए 1.47, यही है ना 1.47, हाँ एक साल का रिटर्न 1.47, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। ड्यूरिंग ईयर में देख सकते हैं, ड्यूरिंग ईयर में इसका 0 है, और 6 मंथ में 3.33% रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा प्राइवेट बैंक को कवर करता है, तो हम इसको भी कवर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एमओ रियलिटी। एमओ रियलिटी जो कि रियलिटी को कवर कर रहा है, और ये सबसे मेन चीज़ है, ये बहुत ही छोटा इंडेक्स है, इसका इंडेक्स भी देख सकते हैं
946, बस इतना ही चल रहा है। ठीक है, 1000 भी क्रॉस किया था, उससे अभी थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, मगर ये जब तेज़ी से भागता है बहुत ही तेज़ भागता है, इसका भी ये ध्यान रखा जाए। तो ये निफ्टी रियलिटी को कवर कर रहे हैं और साथ में इसको हम मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी एमओ रियलिटी से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हेल्दी, जो कि हेल्थ, जितना भी हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर निफ्टी हेल्थ केयर जो इंडेक्स है उसको कवर कर रहा है, तो इसका भी रिटर्न बहुत ही शानदार है। सबसे मेन चीज़ है ईटीएफ में यही पॉजिटिव व्यू लेके हम चलते हैं, क्योंकि ईटीएफ में आपका पैसा जो होता है एक जगह पर हम इन्वेस्ट नहीं करते, अलग अलग जगह पर पैसा को बांट के इन्वेस्ट किया जाता है। और इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं है, सीधा एक इन्वेस्टमेंट होता है और स्विंग के साथ ट्रेड थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें स्विंग करते रहते हैं। तो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, इसको ये आदित्य बिरला का है। देखिए, हम कोई जितना भी ईटीएफ के बारे में बात किया और जितना भी ईटीएफ अभी दिखाया, एक भी एक कंपनी का नहीं है, सब अलग अलग है, चाहे निपॉन का, मोतीलाल ओसवाल का, आईसीआई का, मैरी का, अलग अलग है, क्योंकि कोई हमारा घर का नहीं है। सबसे मेन चीज़ है हम करेंगे जिसमें अच्छा खासा वैल्यू, जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होगा, उसी को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं ऑयल ईटीएफ। ऑयल ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये सबसे अच्छा है और एक तरफ से अच्छा तो है सेकंड इसमें देखा जाएगा तो इसमें ए बी, जैसे मेटल आई ईटीएफ बहुत ही नया ईटीएफ है और ए बी बहुत ही नया ईटीएफ है। और ईटीएफ में चाहे इंडेक्स में सबसे गिरावट इसी में अभी तक होते हुए दिखाई दिया है, और जब से मार्केट में आया है उसके बाद जो इसमें भयंकर गिरावट हुआ है, और अभी तक इसका गिरावट मतलब जितना भी ईटीएफ है सबसे टॉप में है। ठीक है, भागता है, बोला जाता है कि ये ईटीएफ आज बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, तो ये अभी गिरावट में टॉप पे है। ठीक है, तो ये ऑयल आई ईटीएफ से हम कवर कर रहे हैं, जो कि आईसीआई का है, और इसका एक साल में तो अभी हुआ नहीं है, 6 महीना हुआ है, तो 6 महीने में देख सकते हैं। तो ये ऑयल आई ईटीएफ है, इसमें रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, वो इंडिविजुअल वीडियो में आप लोगों के साथ उस चीज़ को डिस्कस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है ऑयल आई ईटीएफ को कवर कर रहे हैं। अभी और दो है जिसको अभी इस इंडेक्स में इसमें अभी तक है नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो आपका एक हो जाता है निफ्टी, जो कि डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर को एक होता है, इसमें डिफेंस सेक्टर का इसमें दिया नहीं था, तो हम सीधा इसमें दिखा देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ईटीएफ है, और ये मोतीलाल ओसवाल का, ये भी मोतीलाल ओसवाल का है। ठीक है, और इसमें ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो जब से ये भी मार्केट में आया है गिरावट हुआ है, और सबसे मेन चीज़ है इसमें स्विंग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने बहुत स्विंग किया और ये 13% के आसपास अभी भी गिरावट है, जबकि मार्केट ऑलरेडी करेक्शन मोड में चल चुका है। ठीक है, तो उसकी सबसे देखा जाए ठीक है, और ये निफ्टी डिफेंस इंडेक्स को कवर कर रहा है। सबसे पॉजिटिव है कि निफ्टी डिफेंस इंडेक्स को कवर करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर जिस तरीके से रिटर्न दिया है बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया, मैंने थंबनेल में गहरा ईटीएफ के बारे में बताया था, मगर इसके साथ जो ऐड हो गया था अलग से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो निफ्टी डिफेंस सेक्टर है, जिसको हम मोतीलाल एमओ डिफेंस से कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट ईटीएफ है ईवी इंडिया, इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया, कोई ख़राब नहीं है। ये मैरी एसेट से हम इसको कवर कर रहे हैं, और साथ में इसका जो कि ड्यूरिंग ईयर में 9.75% डाउन है। और साथ में अभी कोई भी ईटीएफ, कोई भी इंडेक्स को आप देख सकते हो, सभी डाउन ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स है, गिरावट होगा फिर से अपना ऊपर जाएगा, देखा जाएगा तो ओवरऑल इंडेक्स को हमेशा ऊपर ही जाना है। तो ईवी इंडेक्स है ना, इसको हम सर्च करने से मिल जाएगा आप लोगों को, और साथ में मैरी एसिड का ये है। ठीक है, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज जो ऑटोमोटिव इंडेक्स आया था उसको इसे कवर कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया है क्योंकि ये नया इंडेक्स भी है। ठीक है, जैसे डिफेंस भी नया इंडेक्स है, ये भी नया इंडेक्स है। तो ओवरऑल हमने पूरा के पूरा सेक्टर वाइज जितना भी सेक्टर में जितना इंडेक्स है, और साथ में जितना सेक्टर के साथ जितना इंडेक्स और जितना ईटीएफ है, ओवरऑल पूरा का पूरा आप लोगों के साथ कवर कर दिया हूँ। आशा करता हूँ सेक्टरल इंडेक्स इस बारे में पूरा का पूरा जानकारी हो गया है कि कौन सा इंडेक्स किस नाम से किसको कवर करता है। बाकी इंडिविजुअल तो हर एक ईटीएफ को हम एनालिसिस कर ही देंगे, और साथ में एक अलग से वीडियो बना के कि कौन सा इंडेक्स को कौन सा नाम से हम इसको कवर कर रहे हैं, और कौन सा नाम से इसको हम कौन सा कंपनी का इसमें शामिल है, तो उस चीज़ के लिए अलग से एक मैं सीड में बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। व्यू पसंद आएगा तो जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।